हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 2020-21 विषय संस्कृत कक्षा 8वीं माह फरवरी की वर्कशीट का हल देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको 5 विषयों की वर्कशीट का सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया था। यदि आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं खंड आ। तो इसमें प्रश्न क्रमांक पहला है आ नंबर का, स्वामी विवेकानंद से इति पाठ आधारण प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित। तो स्वामी विवेकानंद पाठ के आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इसके बाद ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन और इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन। तो हम चारों क्वेश्चनों के आंसर को देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हो जाए आ नंबर के पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारंत बोधता है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 का बा नंबर का क्वेश्चन, कालज्ञो बराहमिहिरः पाठ आधारण वाक्यानि पूरयत। कालज्ञ बराहमिहिर पाठ आधारित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो इस पहले वाक्य में आपको वैज्ञानिक इच्छा आसीत लिख देना है, इसके बाद यहाँ पर ए लिख देना है, इसके बाद ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसके बाद ये आपके चौथे खालिस्तान का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद ये आपका तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है। तो हम एक साथ इन चारों क्वेश्चनों के आंसर को देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर हो जाएंगे। या पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर और ये तीसरे क्वेश्चन का, इसके बाद ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 3 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो हम इन चारों क्वेश्चनों के आंसर को देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर हो जाएंगे। आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसके बाद ये दूसरे प्रश्न का, इसके बाद ये तीसरे प्रश्न का, इसके बाद ये चौथे प्रश्न का। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, पाठ्य पुस्तकात कोअपि एकम श्लोकम लिखित। पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखे। तो यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा, आपको ये श्लोक लिख देना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, निर्देशानुसारम उत्तरम लिखित। निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखिए। जैसा निर्देश दिया गया वैसे आपको उदाहरण के अनुसार समास विग्रह करिए। तो आपके आंसर हो जाएंगे। पहले आंसर हो जाएगा पंचानाम बटानाम समाहारा। इसके बाद नीलोत्पलम का क्या हो जाएगा, नीलम उत्पलम। और पीताम्बर यश का क्या हो जाएगा, पीतम अमरम यश। यहाँ पर क्या भर देना है आपको, पीताम्बर। इसके बाद यहाँ पर आपको हर्ष्य भर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको शक्तिम अंतिक्रम्य। इस प्रकार ये आपके प्रश्न क्रमांक 5वीं का आ नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 का बा नंबर का क्वेश्चन, परिशिष्ट आधारण अधोलिखित अवयव नाम उदाहरण अनुसारम वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे उदाहरण के आधार पर अवयवों का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको 5 वाक्य बनाना है। तो हम इन क्वेश्चनों के आंसर को देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 का बा नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला वाक्य हो जाएगा स्व से। तो ये आपका पहला वाक्य। इसके बाद दूसरा वाक्य चा से। तो ये आपका दूसरा वाक्य हो जाएगा। इसके बाद ये आपका तीसरा वाक्य, इसके बाद ये आपका चौथा वाक्य, इसके बाद ये आपका 5वां वाक्य। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखित विषयेषु एकम विषयम चित्वा संस्कृत भाषायां निबंधम
पंचवाक्यानि लिखित। नीचे लिखे विषयों में से किसी एक विषय पर, यानी कि आपको इन 4 विषय में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है। तो हम 5 वाक्यों को देखते हैं। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 6वें का। इसमें हमने धेनु के 5 वाक्य लिखे हैं। इसमें पहला हो जाएगा धेनु है अस्माकं माता अस्ति, दूसरा धेनु है तृणानि भक्ष्यति, तीसरा धेनु नाम विविधा वर्णा भवन्ति और चौथा धेनु है जनेभ्यः मधुरम पया भवति। इसके बाद 5वां वाक्य वयम धेनुं मातृरूपेण पूज्यामः। इसके बाद देखते हैं हम खंड व परियोजना कार्यम। इसमें प्रश्न क्रमांक 7वें का 8 नंबर का क्वेश्चन है निर्देशानुसार परियोजना कार्य कुरुत। निर्देश के अनुसार परियोजना कार्य कीजिए। तो यहाँ पर आपको बसंत उत्सव पाठ आधारित बसंत पंचमी पर प्राकृतिक सौंदर्य अथवा सरस्वती पूजन का चित्र बनाकर संस्कृत में 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर जब सरस्वती पूजन होता है तो आपको यहाँ पर सरस्वती माता का यहाँ पर चित्र बनाना है, उनसे संबंधित यहाँ पर आपको 10 वाक्य बनाना है। इस प्रकार से आपको नीचे यहाँ पर 10 वाक्य बनाना है। तो हम इन 10 वाक्यों को देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 7 में का 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह आपके 10 वाक्य हैं। पहला वाक्य, इसके बाद ये दूसरा वाक्य, इसके बाद तीसरा वाक्य, इसके बाद ये आपका चौथा वाक्य, इसके बाद ये आपका 5वां वाक्य, इसके बाद ये 6वां वाक्य, इसके बाद 7वां वाक्य, ये 8वां वाक्य, इसके बाद 9वां वाक्य, इसके बाद देखते हैं हम 10वां वाक्य। तो आपका ये 10वां वाक्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 में का 12 नंबर का क्वेश्चन गणतंत्र दिवस है इतिम पाठम आधारण प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। गणतंत्र दिवस पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन दिए गए। आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन और ये 6वां क्वेश्चन, इसके बाद ये आपका 7वां क्वेश्चन, इसके बाद 8वां क्वेश्चन, इसके बाद 9वां क्वेश्चन, इसके बाद 10वां क्वेश्चन। तो हम इन 10 क्वेश्चनों के आंसर को हम एक साथ देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 7 में का 12 नंबर के क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसके बाद आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसके बाद ये आपके तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसके बाद ये आपके चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसके बाद ये आपके 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसके बाद ये आपके 6वें प्रश्न का आंसर, ये आपके 7वें प्रश्न का आंसर और ये आपके 8वें प्रश्न का आंसर। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा, इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।